नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 ये भाग 1 है। इसमें महत्वपूर्ण 60 प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये प्रैक्टिस सेट अब जितने भी करवाएंगे वो 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। इसमें गलती होने की कम संभावना रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किसकी भूमिका पर लिखा गया था? ए ऑप्शन है हिंदी कोविद रत्नमाला, बी ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, सी ऑप्शन है हिंदी विश्वकोश या डी ऑप्शन धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 2 है, कितनी कैदें किसका कहानी संग्रह है? मृदुला गर्ग का, चित्रा मुदगल का, राजी सेठ का या फिर मंजुल भगत का? तो कितनी कैदें ये कहानी संग्रह है ऑप्शन नंबर ए, मृदुला गर्ग का। प्रश्न नंबर 3, बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, कमला चौधरी, शशि प्रभा शास्त्री या फिर कृष्णा सोवती? तो इसका सही आंसर है बिखरे मोती ये कहानी संग्रह है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान का। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं? सज्जनता का दंड, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है इनमें से जो कहानी संग्रह ये है तो ये सभी प्रेमचंद के कहानी हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रसाद के कहानी संग्रह प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष है? 1926, 1928, 1929 या फिर 1945? तो इसका सही आंसर है प्रतिध्वनि कहानी, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1926 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर मिश्र बंधुओं ने? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा या भगीरथ मिश्र? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सेंगर ने। प्रश्न नंबर 9, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल जो दिया है वो
ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। प्रश्न नंबर 10, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर प्रेमचंद का? तो कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 11, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह, या फिर श्याम सुंदर दास? तो इसका सही आंसर है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इस ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 12, कुछ उथले कुछ गहरे निबंध के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या बाबू गुलाब राय, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है कुछ उथले कुछ गहरे निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी बाबू गुलाब राय। प्रश्न नंबर 13, साहित्यकार की आस्था निबंध है पांडे बेचन शर्मा का, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का, या फिर महादेवी वर्मा का, या फिर निराला का? तो साहित्यकार की आस्था ये जो निबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा का। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, गांव का मन, या फिर न्याय का संघर्ष? तो इनमें से जो विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी न्याय का संघर्ष, और इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। प्रश्न नंबर 15, फिर बैतलवा डाल पर निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ए विवेकी राय, बी दिनकर, या सी कुबेर नाथ राय, या फिर डी मोहन राकेश? तो फिर बैतलवा डाल पर निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विवेकी राय। प्रश्न नंबर 16 है, किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। प्रश्न नंबर 17, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1917, 1914, 1910, या फिर 1909? तो इसका सही आंसर है हिंदी नवरत्न का जो रचना काल है वो है ऑप्शन नंबर सी 1910 ईस्वी। प्रश्न नंबर 18, हिंदी भाषा का विकास आलोचनात्मक कृति किसकी है? श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर रामविलास शर्मा की? तो हिंदी भाषा का विकास आलोचनात्मक कृति है ये, और ये है श्याम सुंदर दास की। प्रश्न नंबर 19, 20वीं शताब्दी किसकी आलोचनात्मक कृति है? शांति प्रिय द्विवेदी की, नंद दुलारे वाजपेयी की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर बच्चन सिंह की? तो 20वीं शताब्दी
ये आलोचना है और ये जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी की। प्रश्न नंबर 20, कविता से साक्षात्कार की विधा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये समीक्षात्मक कृति है। प्रश्न नंबर 21, मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? स्वामी श्रद्धानंद, श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 22, दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज, कुसुम अंसल या फिर कृष्णा अग्निहोत्री या फिर प्रतिभा अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा अग्रवाल की ये आत्मकथा है दस्तक जिंदगी की। प्रश्न नंबर 23, यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित हुई? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये जो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी ऑप्शन नंबर बी। पहला भाग जो था वो 1951 में और दूसरा भाग 1952 में और तीसरा भाग जो था वो 1955 में। प्रश्न नंबर 24, मेरा सफ़र मेरी मंजिल दलित आत्मकथा के लेखक कौन हैं? रमाशंकर आर्य, तुलसीराम, D.R. जाटव या फिर माता प्रसाद। तो मेरा सफ़र मेरी मंजिल ये दलित आत्मकथा है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, D.R. जाटव। प्रश्न नंबर 25, कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, शिवरानी देवी, मदन लाल या फिर मदन गोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदन गोपाल इस जीवनी के लेखक हैं कलम का मजदूर। प्रश्न नंबर 26, यात्रा के पन्ने यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, संतराम या फिर यशपाल या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर है यात्रा के पन्ने और ये यात्रा वृतांत है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 27, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र की लेखिका कौन है? तो स्मृति की रेखाएं ये रेखा चित्र की जो लेखिका हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 28, टूटा तारा संस्मरण के लेखक कौन हैं? घनश्याम बिड़ला, राम नरेश त्रिपाठी, राधिका रमण प्रसाद सिंह या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है टूटा तारा संस्मरण के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 29, पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का।
पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं? यह कथन है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 30, विशलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजमती। प्रश्न नंबर 31, भरतेश्वर बाहुबली रास में किस काव्यधारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का, रासो साहित्य का, सिद्ध साहित्य का या फिर नाथ साहित्य का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जैन साहित्य का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? 45, 69, 68 या फिर 79? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 69 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टायड या फिर श्यामल दास या गौरीशंकर हीराचंद ओझा? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं इनमें से वो है ऑप्शन नंबर बी कर्नल टॉड। प्रश्न नंबर 34, रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को या सराहपा को या फिर स्वयंभू को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। प्रश्न नंबर 35, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी के, कमलिनी के, संयोगता के या फिर चंद्रिका के? तो पृथ्वीराज जो अनुरक्त थे वो थे ऑप्शन नंबर सी संयोगता के। प्रश्न नंबर 36, दोहा कोश के संपादक कौन हैं? हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, राहुल सांकृत्यायन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोहा कोश के जो संपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी प्रबोध चंद्र बागची। प्रश्न नंबर 37, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद मिश्र? तो इसका सही आंसर है कितने पाकिस्तान ये उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो हैं कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 38, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया या फिर कृष्णा सोबती? तो इसका सही आंसर है चाक उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी मैत्री पुष्पा। प्रश्न नंबर 39, काला जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? वदियुज्मा, शानी, मार्कंडे या फिर मिथिलेश्वर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शानी। प्रश्न नंबर 40, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण जैनेन्द्र के किस उपन्यास में है?
परख में, सुनीता में, त्यागपत्र में या फिर कल्याणी में। तो इसका सही आंसर है कि विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी उपन्यास में। ये इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1939 ईस्वी। प्रश्न नंबर 41, तट के बंधन उपन्यास के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, गिरिराज किशोर, विष्णु प्रभाकर या फिर डॉक्टर देवराज। तो इसका सही आंसर है तट के बंधन उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के ये यहाँ पे लिखा होगा पांचों वर्गों के, पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या फिर अघोष व्यंजन। तो हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, ये होते हैं महाप्राण व्यंजन। प्रश्न नंबर 43, च वर्ण का उच्चारण स्थान है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दंत। तो इसका सही आंसर है चा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर ए, तालु। प्रश्न नंबर 44, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, संकर या विदेशज। तो इसका सही आंसर है विभावरी जो है वो तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45, रेलगाड़ी शब्द है? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज या संकर। तो इसका सही आंसर है रेलगाड़ी जो है वो संकर शब्द है। ये दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है। प्रश्न नंबर 46, फारसी भाषा का शब्द है? अल्लाह, किताब, अखबार या अमरूद। तो इनमें से फारसी भाषा का शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। अमरूद जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 47, प्रत्यक्ष का विलोम है? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या फिर अदृश्य। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, परोक्ष। प्रश्न नंबर 48, अधुनातन का विलोम है? नवीन, भूतकालीन, पुरातन या फिर विगतकालीन। तो अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन। प्रश्न नंबर 49, कर्कश शब्द का विलोम शब्द है? कठोर, क्लिष्ट, कोमल या सुशील।
कर्कश शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील। प्रश्न नंबर 50, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है खीर, पेय, पानी या दूध। तो इसका सही आंसर है, स्तन्य का पर्यायवाची है दूध, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 51, काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? उद्भट की, विश्वनाथ की, भरत मुनि की या फिर आनंदवर्धन की? तो काव्यालंकार संग्रह और सार संग्रह ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, उद्भट की। प्रश्न नंबर 52, श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? रुद्रट की, भामा की, वामन की या भोजराज की? तो इसका सही आंसर है, श्रृंगार प्रकाश के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, भोजराज। प्रश्न नंबर 53, लाटिया रीति के उद्भावक आचार्य कौन हैं? भामह, वामन, रुद्रट या दंडी? तो लाटिया रीति के उद्भावक आचार्य हैं ऑप्शन नंबर सी, रुद्रट। प्रश्न नंबर 54, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वियोग रस? तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, पंक्ति में जो रस है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस, शांत रस। प्रश्न नंबर 55 है, सात्विक भावों में गणना नहीं होती है? स्वेद, रोमांच, व्रीड़ा या फिर अश्रु? तो सात्विक भावों में गणना नहीं होती है वो ऑप्शन नंबर सी, व्रीड़ा की। प्रश्न नंबर 56, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या फिर 11वीं शताब्दी में या फिर 12वीं शताब्दी में? तो ईसा की शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था, ये होने लगा था 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 57 है, श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? सरदार कवि की, वृंद कवि की, चिंतामणि की या फिर ग्वाल कवि की? तो इसका सही आंसर है, श्रृंगार संग्रह के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, सरदार कवि। प्रश्न नंबर 58, मैथिली का विश्वकोश किसे कहते हैं? वर्ण रत्नाकर को, राउलवेल को, कुवलयमाला को या फिर ढोला मारूरा दुआ को? तो इसका सही आंसर है, मैथिली का विश्वकोश जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्ण रत्नाकर को, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 59, हिंदी भाषा और उसके
साहित्य का विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी या फिर हरिऔध। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी हरिऔध। प्रश्न नंबर 60 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। कवि रत्नमाला किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, मुंशी देवी प्रसाद की या फिर मोतीलाल मेनारिया की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कवि रत्नमाला। जो ये ग्रंथ है, पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी मुंशी देवी प्रसाद। तो ये थे महत्वपूर्ण 60 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, वो आएगा कल। थैंक यू।